हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ था। उसमें मैंने पूरा आप लोग को मैकेनिज्म बताया था। एल्वेलाई में किस तरीके से कितना पार्शियल प्रेशर होगा O2 CO2 का, किस तरीके से आपका फिर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक आर्टरी लेके जाती है सारा। इसमें मैंने एक्सेप्शन बताए थे। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों एक्सेप्शन का काम करते हैं। क्यों? नॉर्मली वेन्स क्या करती है, आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन उल्टा करती है। पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये सारी बात हमने कर ली थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, अब हमने कल जैसे हमने ये एक बार हमने पूरा बता दिया कि ये पूरा इस तरीके से एक्सचेंज होता है। अब हम बताएंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, मैं बताऊं तो ये जो ट्रांसपोर्ट होती है किस में होती है? ब्लड में। आप सबको पता है ब्लड जो होता है यही मीडियम होता है ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ये ऑफ O2, ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड। ठीक है, अभी किस तरीके से होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास 100% ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन 100% होती है, उसमें से 97% ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। देखिए, मैंने आप लोगों को ब्लड पढ़ाया था, किसमें? कनेक्टिव टिश्यू हमने जब पढ़ा था उसमें मैंने बोलता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ब्लड में अपन ने बोला था क्या क्या प्रेजेंट होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये तो हमने सेल्स के नाम लिए थे, प्लस प्लाज्मा प्रेजेंट था हमारे पास। ठीक है, ये हमने बोला था, ये हमारे पास ब्लड प्रेजेंट है। तो RBC के थ्रू कितनी परसेंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है? 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। और जो बची कितनी बची आपके पास 3% ऑक्सीजन। जो 3% ऑक्सीजन जो होती है वो डिजॉल्व स्टेट में कैरी करते हैं। डिजॉल्व स्टेट में कैरी ब्लड ही करता है, पर किस में? थ्रू प्लाज्मा। समझ रहे हैं बात? 97% ऑक्सीजन तो कैसे ट्रांसपोर्ट की हमने? RBC के थ्रू। और जो 3% ऑक्सीजन जो होती है वो हमने ट्रांसपोर्ट की, जो कि कैसे? डिजॉल्व स्टेट में, प्लाज्मा के अंदर ये डिजॉल्व स्टेट में जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अब CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो CO2 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 20 से 25% आपकी जो CO2 है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? RBC के थ्रू। वही है ना, RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे 97% थी। इसके अलावा 70%, ये जो मेन 70% CO2 ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे पूरा। बाइकार्बोनेट्स से कैसे? HCO3- आयन जिसको हम बोलते हैं ना बाइकार्बोनेट्स, उसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है CO2। और जो बची आपकी 7%, करीबन करीबन जो 7% CO2 बचती है ये वही डिजॉल्व स्टेट में, जैसे हमने ऑक्सीजन की थी डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। तो ये आप लोग को याद रखना है कि कितना पोर्शन, कितना परसेंट कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। 97% RBC ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, 3% डिजॉल्व स्टेट में जाती है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर जाती है। 20 से 25% RBC CO2। ठीक है, 70% बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, और 7% आपके डिजॉल्व स्टेट में जाती है प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक बात कर ली। अब अगर मैं बोलूँ तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, ऑक्सीजन किस तरह से अब हम इंडिविजुअली बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो देखिए हीमोग्लोबिन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन आपको पता ही है किसमें मिलेगा? ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, ये रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन दी ब्लड। ठीक है, ब्लड में भी किस में? RBC में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये एक रेड कलर पिगमेंट होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? RBC में प्रेजेंट होता है। अब जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो इस हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। ऑक्सीजन बाइंड टू दिस हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब वो कैसे बाइंड करती है? रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करती है। तो देखिए रिवर्सिबल मैनर का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ऑक्सीजन अगर एक बार इससे बाइंड हो गई तो ऐसा नहीं है कि फिर कभी निकल नहीं पाएगी। आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को बताया था। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाइंड हो रही है, एल्वेलाई है, एल्वेलाई पे हमने क्या बोला? ऑक्सीजन है ना ब्लड के अंदर आ रही है, मतलब बाइंड हो रही है। और यहाँ पे हमने बोला ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, मतलब ये रिवर्सिबल है कि ऑक्सीजन एसोसिएट भी हो रही है हीमोग्लोबिन से और डिसोसिएट भी हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन से इन अ रिवर्सिबल मैनर। ठीक है, और क्या बना रही है? अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट नाम आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो इनका कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से, दैट इज़ नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। अब अगर मैं बोलूँ तो हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ईच हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, मैंने बोला आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और यहाँ क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड होता है। तो हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो वो कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा? 4 O2 से बाइंड कर जाएगा, बस इससे ज़्यादा से बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, ये एक लाइन आ गई आपको याद करने की। अब जो ये जो बाइंडिंग जो होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो बाइंडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन,
ये किससे रिलेटेड आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से कि भाई हमने यहाँ देखा यहाँ ऑक्सीजन जो है क्या है यहाँ पे ज़्यादा है ब्लड में, मतलब ब्लड में ज़्यादा प्रेजेंट है तो मतलब हीमोग्लोबिन से ज़्यादा बाइंडेड है, तो यहाँ हमने क्या किया ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर दिया, उसको निकाल दिया। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर पे। क्यों, क्योंकि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था, कितना था टिश्यूज़ में देखिए 40 था। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बाइंडिंग जो हो रही है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ये प्राइमरीली सबसे मेनली अगर मैं बात करूँ तो किस पे डिपेंड कर रही है, प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है एक पर्टिकुलर जगह पे, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि बाइंड होएगी कि डिसोसिएट होएगी, ठीक है। अब और इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसनट्रेशन होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। H+ आयन जिनको हम बोलते हैं ना, H+ आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सब भी अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंडिंग को, ये सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि बाइंड होगा नहीं होगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक बार मैं आप लोगों को बता दूं H+ आयन की चीज़, जैसे एक शॉर्ट टर्म बता दूं, H+ इज इक्वल्स टू, ठीक है, जैसे हाँ एक फॉर्मूला आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, pH इज इक्वल्स टू -log H+। ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा आप लोगों का। मैं ये फॉर्मूले से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है और जो pH है वो दोनों उल्टे हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ H+ आयन जो होते हैं वो बढ़ रहे हैं तो pH डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आया है तो उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए आपका pH बढ़ गया तो H+ आयन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखें, कभी अगर आगे मैंने बोला कि इसमें pH हो गया कम तो H+ आयन्स मतलब बढ़ गए। इसको एग्जांपल से समझिए, pH हो गया आपका, हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल pH कितना होता है, न्यूट्रल pH होता है 7, ये हम बोलते हैं। अगर मैंने बोला pH हो गया 4 मतलब एसिडिक हो गया ना भाई, pH कम हो रहा है तो इसमें pH तो कम हो गया, pH हो गया कम। और लेकिन एसिड में तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं ना, तो एसिडिक हो गया मतलब H+ आयन्स बढ़ गए। तो आ गया समझ में, ये मैंने आपको समझाया क्योंकि आगे इसका रोल आएगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने pH कम किया मतलब एसिडिक कर दिया हमने, तो H+ आयन्स बढ़ गए। pH कम होने से H+ बढ़ता है। तो इसी तरीके से अगर मान लो ये pH 7 था, 7 से मैंने pH कर दिया 10 कर दिया तो क्या हुआ, pH बढ़ा। लेकिन अब बेस हो गया, बेस में H+ आयन्स कम होते हैं तो आपका H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो गया। ये आप लोगों को चीज़ याद रखनी है, ठीक है। समझने वाली चीज़ है, इसमें ये फॉर्मूला आप लोग आयनिक ग्रुप में पढ़ोगे पर मैंने अभी बता दिया क्योंकि अभी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो जब हम एक कर्व बनेगा, यहाँ पे एक कर्व बनता है, किस किस के बीच में बनता है, एक पहले तो वो कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड कर्व बनता है, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व बनता है। एक मैं आपको रफ डायग्राम बनाऊँ तो देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो सिग्मॉइड कर्व होता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। पहले इंक्रीज़ होता है, फिर और इंक्रीज़ और उसके बाद डिक्रीज़ होने लगता है थोड़ा, ठीक है। तो ये सिग्मॉइड कर्व हम किस किस के बीच में बना रहे हैं, ये एक्स और वाई क्या क्या हैं। तो यहाँ जो एक्स है दैट इज़ परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ऑक्सीजन बाइंड हो गई हीमोग्लोबिन से। अब अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रही है तो कितना सेचूरेट हो रहा है हीमोग्लोबिन, मतलब ऐसा है कि मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल है इसका। अब इस पे 4 ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है, तो ये देखिए ऑक्सीजन इस पे बाइंड हो रही है तो कितना सेचूरेशन हुआ, कितना बाइंड हुआ है। मान लीजिए 10% बाइंड हुआ है, 20%, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हीमोग्लोबिन जैसे मान लीजिए पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें 100, ठीक है, 100 अपन बोल देते हैं इसमें। तो अब कितनी ऑक्सीजन बाइंड हुई, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कितनी बाइंड हुई कि अभी कितना 10 भर गया तो कितना बचा 90 भर गया, 90 बच गया। मैं बोल रहा हूँ 10 भर गया ऑक्सीजन से, 10 ये जो हीमोग्लोबिन है पूरा, इसमें मान लीजिए ये पूरी स्पेस है, ठीक है, इसको 100 बोल दूँ इस स्पेस को, तो मान लीजिए इतनी स्पेस ये देखिए ये भर गई। तो ये कितनी स्पेस थी 10 है मान लीजिए, तो बची कितनी 90। तो सेचुरेशन कितने का हुआ 10 का, कितना सेचुरेशन हुआ 10% सेचुरेशन हुआ। समझ रहे हैं इस चीज़ से क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सेचुरेशन आप कैसे बताएंगे, मतलब 10% सेचुरेशन। आप ये देखिए ये ग्लास है, इसमें इतना पानी है, ठीक है, मान लीजिए ये देखिए मैं कर रहा हूँ 0, 10, 20, 30, 40 ml में ले लीजिए, मान लीजिए ये एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि इस ग्लास में कितना, ये ग्लास कितना सेचूरेटेड है वाटर से, तो देखिए 10 तक है तो 10 ml सेचूरेटेड है, ठीक है। मान लीजिए पूरा 100 तक है, ये एंड तक है ना, 100 तक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 10% सेचूरेटेड है।
क्योंकि 10 ml है 100 में से, तो 10/100 इंटू 100 तो कितना हुआ, परसेंटेज निकालूंगा 10%। आई बात समझ में? तो ये सैचुरेट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कितना सैचुरेशन है। मतलब 10 ml भरा हुआ है, अपन नॉर्मली एक स्टैंडर्ड 100 लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 10 ml भरा हुआ है मतलब 10% ये ग्लास सैचुरेटेड है पानी से। अगर ये 30 भरा होता तो 30% सैचुरेटेड है। और कितना अनसैचुरेटेड है, 90 अनसैचुरेटेड है ना अभी, क्योंकि 90 भरा हुआ नहीं है। तो ये आप लोगों को समझाना था मुझे सैचुरेशन वाला। अब वापस मैं बैक टू द टॉपिक आता हूँ। मैं अल्टीमेटली इससे क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम एक अब एक कर्व बनाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। ये देखिए, ये मैं कर्व बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ ये रहा। अब इसमें लेफ्ट साइड पे तो क्या होगा, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के आ जाने से कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गई परसेंटेज में। ये मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया किस तरीके से देखते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या मिलेगा आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो जैसे यहाँ पे बोलूँ अगर मैं 10-20, यहाँ पे देखिए 0 से शुरू होगा, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर भी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को जो ग्राफ हम बना रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो परसेंटेज सैचुरेशन, कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया ऑक्सीजन के साथ मिलने पे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बीच में ये ग्राफ होता है। ये कर्व के साथ है, सिग्मॉइड कर्व आता है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, ठीक है। और आप इससे क्या स्टडी कर सकते हैं, इससे हम स्टडी कर सकते हैं कि PCO2 पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, ठीक है, H+ आयंस की कंसंट्रेशन हम स्टडी कर सकते हैं, टेम्परेचर हम स्टडी कर सकते हैं, कई चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये जो हमने अल्टीमेटली कर्व बनाया इसके थ्रू। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एल्वियोलाई है ना। एल्वियोलाई पे क्या होता है, अब हम कंडीशन देख रहे हैं। जो आपकी एल्वियोलाई है उसमें PO2 ज़्यादा होता है, आपको पता है। एल्वियोलाई में मैंने कितना बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm 104 mmHg बताया मैंने, ठीक है, बताया था। अब एल्वियोलाई पे PO2 ज़्यादा होता है, PCO2 कम था, ये भी मैंने बताया था। अब PCO2 कम है, अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, तो यहाँ पे क्या होता है, H+ की जो कंसनट्रेशन है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को जब कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा बताऊंगा, ट्रांसपोर्ट होता है, तब मैं बताऊंगा कि क्यों, इसकी वजह से ये होता है। पर ये मान लीजिए, आपको ये याद रख लीजिए फिलहाल कि CO2 कम होगा तो H+ की कंसनट्रेशन कम होगी, मतलब pH बढ़ेगा। अब क्योंकि H+ की कंसनट्रेशन कम हो रही है तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठीक है। मतलब PCO2 कम हो रहा है तो H+ की कंसनट्रेशन कम हो रही है और टेम्परेचर भी गिर जाता है। ये होता है कहाँ पे, एल्वियोलाई में। अगर मैं टिश्यूज़ की बात करूँ आपसे, टिश्यूज़ में क्या होता है, टिश्यूज़ में होता है आपका PO2 कम होता है। आप भी जानते हैं टिश्यूज़ में क्या होता है, आपका PO2 कम होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था PO2 कितना होता है 40, और PCO2 ज़्यादा होता है। ये भी पढ़ा था हमने, PCO2 कितना होता है ज़्यादा, मतलब 45, ये भी हमने पढ़ा था, आप लोग को याद हो तो, ठीक है। अब क्योंकि PCO2 ज़्यादा तो H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा, तो pH कम तो टेम्परेचर ज़्यादा। हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अल्टीमेटली ये मेरा H+ और pH समझाने का जो था, मतलब वो अब आप लोगों को पता लग गया होगा क्यों मैंने समझाया, ठीक है। यहाँ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि एल्वियोलाई पे क्या क्या चीज़ें होती है, टिश्यूज़ पे क्या क्या चीज़ होती है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है। अब अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए ये जो ग्राफ है आपका, नहीं उससे पहले एक चीज़ और समझो। अब इसका मतलब क्या है, एल्वियोलाई में PO2 ज़्यादा आ रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे इस ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। मान लीजिए, जब देखिए PO2 बढ़ते जा रहा है, इस डायरेक्शन में जब मैं जा रहा हूँ तो PO2 बढ़ते जा रहा है, तो आपका परसेंटेज सैचुरेशन भी तो देखिए बढ़ते जा रहा है ना, अभी तो बढ़ रहा है एक बार तो। मतलब जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतना ही ज़्यादा सैचुरेट होगा हीमोग्लोबिन। मतलब मैं बोल दूँ कि जितना ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा है आपके पास, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा है ना, उतनी ज़्यादा वो है ना फिल होगी, उतनी ज़्यादा वो हीमोग्लोबिन से एसोसिएट होगी। हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड ऑक्सीजन उतनी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उतना ज़्यादा मिलेगा हमको, समझ रहे हैं बात को। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा वो बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा आपको ब्लड में देखने को मिलेगी। ये कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। तो एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, एसोसिएशन होता है। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने दिखाया था, एल्वियोलाई में क्या होता है। तो इसका मतलब एल्वियोलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन एसोसिएट हो रही है किससे, ब्लड के अंदर हो रही है, तो उसको हम एल्वियोलाई में क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है। वहीं अगर मैं टिश्यूज़ में बात करूँ, टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, PO2 कम हो रही है ना। टिश्यूज़ में जो आपका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे, तो आपका सैचुरेशन भी कम होते जाएगा, सैचुरेशन कम हो जाएगा। अल्टीमेटली टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो जाता है। टिश्यूज़ में हो रहा है आपका
डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ऑब्वियस ही बात है, ये आपको पता भी है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ब्लड लेकर आया, वो ये आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया, इसमें ज़्यादा है, इसमें खूब ज़्यादा है, आपका पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ गया। तो कैसे डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखिए टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, ठीक है, जबकि ब्लड में ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ गया, तो डिसोसिएशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो एसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है लंग के सरफेस पे, मतलब एल्वियोलाई पे, ठीक है। और डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है? टिश्यूज़ में, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक P50 करके एक टर्म होती है। P50 क्या होती है? देखिए P50 का मतलब ये है कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिसपे हीमोग्लोबिन इज़ हाफ सेचूरेटेड, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज़ हाफ सेचूरेटेड। वही ग्लास वाला एग्जांपल लेते हैं, मतलब पानी का इतना लेवल है ना कि आपका ग्लास आधा भर जाए, समझ रहे हैं, मतलब 50 तक आ जाए। इसको हमने नाम दिया P50 कि आपकी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना हो अल्टीमेटली कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आपका हाफ सेचूरेट हो जाए, मतलब ये जो सेचूरेशन, ये देखिए ये जो है ये 50 आ जाए। तो ये जो पार्शियल प्रेशर होगा अल्टीमेटली यहाँ पे, ये जो पार्शियल प्रेशर आता है, ठीक है, ये होता है, मतलब आपको ये चाहिए 50% चाहिए, तो आपको यहाँ ये जो टर्म जो भी आएगा वो होता है आपका P50। तो ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ P50। P50 का मतलब है कि आपकी ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर हो कि आपका हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेशन हो जाए। आपका मतलब अल्टीमेटली इतना कितना पानी आए, ठीक है, पानी बताइए आप कितना ml पानी आपको चाहिए, ठीक है, कि आपका ग्लास आधा भर जाए, समझ रहे हैं। ये चीज़ आ गई कि कितना पानी चाहिए जिसमें आपका ग्लास आधा भर जाए, ये हो गया आपका P50। अब इसके साथ एक टर्म और आती है बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या है? देखिए मैं बोल रहा हूँ कि टिश्यूज़ में क्या है, CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, टिश्यूज़ में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, H+ की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ना टिश्यूज़ में और क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है, ये भी आप जानते हैं, डिसोसिएशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन को हो रहा है ना। तो बोर इफेक्ट क्या होता है? ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, मतलब जो रोल प्ले करता है किसमें? ये करता है इन्हेंसिंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज़, ठीक है। जो आपका जो टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन हो रहा है ब्लड में से जो टिश्यू, जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है और जो ऑक्सीजन आपकी टिश्यूज़ को मिल रही है, इस इफेक्ट को बोल रहे हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या हुआ कि देखिए आपकी, ये देखिए जो ऑक्सीजन थी जो आपके ब्लड में थी, ये टिश्यूज़ में आ जाए, ठीक है, डिसोसिएट होके, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बोर इफेक्ट। ये कहाँ देखने को मिलता है? दिस इफेक्ट इज शोन इन टिश्यूज़, ये इफेक्ट आपको टिश्यूज़ में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक आपसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें ऐसा बताते हैं कि मान लीजिए ये देखिए ये आपका, ये ऐसे बोलते हैं, ये तो आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक है, ये कर्व आपका नॉर्मल है। अगर ये कर्व राइट में शिफ्ट हो गया, देखिए ये कर्व अगर मान लीजिए राइट में शिफ्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए ये कर्व राइट में शिफ्ट हो गया, इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर तो बढ़ रहा है पर आपका सैचुरेशन कम होते जा रहा है। मतलब सैचुरेशन हमने कब बोला था? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि पानी तो खूब है मेरे पास गिलास, पर गिलास भर ही नहीं रहा, समझ रहे हैं, पानी खूब है पर आपका गिलास तो एज इट इज़ खाली है, वो मतलब इतना नहीं भर रहा। जैसे मान लीजिए पहले अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने मान लीजिए 10 ml पानी डाला पहले, तो आपका गिलास इस लेवल तक भर गया था, मतलब 25% भर गया था, अब मैं ये बोल दूँ अगर आपको। और अब अगर मैं 10 ml पानी डाल रहा हूँ, वही पानी 10 ml है, तो ये देखिए कुछ 10% ही बढ़ रहा है, मतलब पानी उतना ही है, पानी है अपने पास, पर अब देखिए आपके पास जो आपका जो गिलास है वो कम भर रहा है, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो सेचूरेट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है ना। यहाँ पे इस राइट शिफ्ट का मतलब होता है डिसोसिएशन होना, मतलब ये राइट शिफ्ट कर्व आपको किस में देखने को मिलता है? टिश्यूज़ में। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये आपका सिग्मॉइड कर्व राइट में शिफ्ट हो गया है ना, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी ये चीज़? टिश्यूज़ में। वहाँ पे यही तो होता है, डिसोसिएशन होता है अल्टीमेटली, है ना, डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, ठीक है, तभी तो सेचुरेशन नहीं हो पा रहा। अब डिसोसिएशन हो रहा है तो राइट शिफ्ट अगर कब हो रहा है तो CO2 बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और pH कम हो रहा है और PO2 कम हो रहा है। आई बात समझ में? राइट शिफ्ट कर्व का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें राइट शिफ्ट कर्व में आती है। तो उल्टा हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट कर्व में, है ना। ये कहाँ देखने को मिलेगा? एल्वियोलाई में। अब ये देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उतना ही है, पर यहाँ पे देखिए सेचूरेट जल्दी जल्दी हो रहा है, पहले से जल्दी सेचूरेट हो रहा है। देखिए पहले अगर मान लीजिए इस पे, ये देखिए इस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे इतना आपका सेचूरेट हो रहा था, देखिए अब कितना सेचूरेट हो रहा है,
ये और ऊपर चल जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब गिलास आपका जो है, देखिए आप पानी उतना ही डाल रहे हैं, अब आपके उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे पहले कितना भरा था 25%, अब मान लीजिए 10 ml पानी है और अब ये मान लीजिए 50% भर गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से समझिएगा आज का टॉपिक। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि अब आपके पास क्या है, अब पानी उतना ही है लेकिन अब गिलास जल्दी भर रहा है, मतलब आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उतना ही है पर अल्टीमेटली जल्दी जल्दी सैचुरेट हो रहा है। तो ये एल्विलाई में तो देखने को मिलता है, क्योंकि एल्विलाई में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। एल्विलाई में क्या होता है, आपका पार्शियल प्रेशर जो होता है वो आपको जल्दी जल्दी सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन से, तभी तो क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ जुड़ती है। तो अगर आपका मान लीजिए कर्व जो है लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, PCO2 कम हो जाएगा। पीएच क्या होता है, पीएच आपका कम हो जाएगा, मिनट H+ कम हो रहा है, सॉरी H+ कम हो रहा है तो पीएच बढ़ जाएगा और PO2 बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, अब ये देखिए, ये तो समझाने वाली बात हो गई। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे 3 ग्राफ बना देंगे, तो एक में देखिए राइट शिफ्ट हो गया, एक में लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो इसमें बताना इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें बोलेगा इसमें क्या होगा, तो इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑप्शन पढ़ लिया, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा आज की वीडियो को, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़, और जो ना समझ में आए फिर वो पूछिएगा।